वेलकम बैक। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में कंपनी अकाउंट्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल वाला, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेड 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। और उसमें लिखा कि आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। और उसमें ₹2 का प्रीमियम है, ₹10 का 20% ₹2 बना। ठीक है जी। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹6। तो फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ओके। अप्लाइड पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 shares. All the money was duly received. Prepare the extract of the balance sheet of Sarang Limited as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013, disclosing the above information. Also prepare notes to account to the same. तो हमें बैलेंस शीट तो बनानी है और साथ के साथ उसने ये बोला है कि नोट्स टू अकाउंट्स भी बनानी है। तो आपको पता है वैसे भी बिना नोट्स टू अकाउंट्स को पूरा किए बिना बैलेंस शीट हमारी पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेड 1। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट तो चलो हमें बनानी है, बैलेंस शीट से पहले आपको पता नोट्स टू अकाउंट बनाना है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेकअप चाहिए हमें। ब्रेकअप किसका चाहिए, एप्लीकेशन कितने रुपए की है, क्योंकि जब तक हमें वही नहीं पता चलेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एप्लीकेशन कितने की आ गई, ₹2 की, राइट। और अलॉटमेंट कितने की है, 4 जमा 2 की। टोटल ₹6 बोला ना, टोटल कितने बोला उसने, ₹6। ₹4 किस में आएंगे, ₹4 कैपिटल में और ₹2 प्रीमियम में। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की आएगी, फर्स्ट कॉल 2 की। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी, अगेन 2 की। 6 4 10 जमा 2, ये ₹12 का ब्रेकअप बनेगा। और हमें शेयर कितने आए हैं बच्चे, बोलो शेयर कितने आए हैं लोगों को के, 8 लाख तो हम कंपनी ने इशू किए, पर पैसे कितने के आए हैं, 780 के हिसाब से। तो इसका मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 7,80,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने ही शेयर्स आए हैं, इससे आगे कुछ आया ही नहीं है, राइट हो। तो चलिए अब यहाँ पे मैं नोट्स पे काउंट शुरू करता हूँ। हालांकि अगर ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अभी हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। पहले बैलेंस शीट के लिए ऊपर जगह छोड़ दीजिए, ठीक है जी। ये नोट्स के बाद इसको लिखने के बाद इतना प्लेस 1/4 प्लेस ऑफ एरिया जो आपके पेपर का है, शीट का है, उसको छोड़ दो जिस पे आप काम कर रहे हो, उसके नीचे नोट्स पे अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या बनाना है, नोट्स पे अकाउंट। उसके लिए फॉर्मेट मैं बना देता हूँ, ये रहा फॉर्मेट। तो यहाँ क्या आएगा, नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या आएगा बेटे, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। तो उसमें भी यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। उसमें क्या आएगा, पहले शेयर कैपिटल, क्या आएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये रुपीस आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए में ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की कितनी है गाइस, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 12 लाख शेयर्स का ₹10 के हिसाब से। तो 12 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये कितना आ गया, 1 करोड़ 20 लाख। ये कितना आ गया, 1 करोड़ 20 लाख। गाइस ये समझ लग गया आपको, यस। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस पे फोकस करना है कि अब इशूड कैपिटल कितनी है, बी कंपनी ने इशूड कैपिटल कितनी करी है, इशूड कैपिटल। तो गाइस इसमें इशूड कैपिटल कितने की आएगी, इशूड कैपिटल उनकी 8 लाख की है ना, तो 8 लाख के हिसाब से यहां मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो यहां पे दिखाएंगे 8 लाख, ये क्या आएगा गाइस, 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये कितना आ गया, 80 लाख का। तो ये 80 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। ये 1 करोड़ 20 लाख, ये 80 लाख। और उसके बाद ये सी ओ में क्या आएगा, सब्सक्राइब। ये क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपके पास यहाँ कैसे आएगा, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, आए ही 7,80,000 है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई भी 7,80,000 से होगा। तो 7,80,000 एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये कितना बन जाएगा, 78 लाख। तो ये आएगा 78 लाख। और ये सारा कुछ किसके अंदर आ रहा है, फुली पेड के अंदर। ये किसके अंदर चला जाएगा, फुली पेड में, क्योंकि
कहलाएगी। ओके गाइस, ये समझ लग गया। एक सेकंड, हाँ थोड़ा जीरो का ध्यान रखना, इसकी गलती लग जाती है। तो ये 78 लाख ये आ गया, और उसके बाद दूसरा नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे उसको थोड़ा सा वो हो रहा था, गीला था, वो वेट था, तो मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स, राइट हो। चलो नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दूसरा नोट टू अकाउंट किसका बनाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करना है आपको, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 7,80,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 15,60,000। ये कितना आएगा, 15,60,000। तो ये गाइस, ये दो फिगर्स आपकी बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगी, और उसके बराबर का ही पैसा किसमें आ जाएगा, शेयर कैपिटल, और उसमें बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का टोटल आएगा, और इसी का यही बराबर हम क्या आएगा, बैंक का बैलेंस आएगा। तो इन दोनों के बराबर का ही बैलेंस आएगा। और यहाँ पे मैं तीसरा, इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे मैं तीसरा नोट अकाउंट बना देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, ये आ गया हमारा बैंक का, और बैंक में भी इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वही आएगा 93,60,000, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बैंक का टोटल बन जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये तो हो गया नोट्स टू अकाउंट। गाइस आपको पता है कि नोट्स टू अकाउंट के बिना आपकी बैलेंस शीट पूरी नहीं होगी। तो चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बनाता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो इसको हम आगे करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम अगले क्वेश्चन पे फोकस कर सकें। ये इरेज करने के बाद अब हम बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको बनाते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आप फटाफट इसको कंप्लीट करते जाइए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी और करना है हमें। ठीक है, तो चलिए ये 22nd क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम ऐसे ही ये बना देंगे, जो बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट होता है ये आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, और ये आ जाएगा रुपीस, यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और ये आ जाएगा बैलेंस शीट, ये क्या आ जाएगा बैलेंस शीट, राइट हो गाइस। तो यहाँ पे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी बनानी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे सेकंड में आप लिखेंगे एसेट्स, ये दूसरा एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स के फंड्स के अंदर हमारा यहाँ पे पहले क्या है शेयर कैपिटल, ये क्या आएगा शेयर कैपिटल। तो इसका यहाँ पे आ गया ये, और शेयर कैपिटल का कितना है यहाँ पे हमारे पास 78 लाख का था, 78 लाख की फिगर थी ना नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है जी, और यहाँ पे अब दूसरे में क्या आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। ठीक है जी, ये दूसरा ये था, और वो कितना बना था 15,60,000, वो कितना बना था 15,60,000 का। तो 7,78,00,000 जमा 15,60,000, ये बन गया 93,60,000 का। कितना बन गया गाइस 93,60,000 का। तो इसका अगर हम ग्रैंड टोटल करेंगे तो यहाँ पे यही आएगा, और आपने क्वेश्चन के आंसर के साथ मिलाइए 93,60,000, दिस इज द टोटल, राइट हो। चलिए अब एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स को कोई नहीं दिखानी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे गाइस करंट एसेट्स, और उसके अंडर अब एक ही हेड बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके अंदर हम क्या दिखाएंगे अब बैंक का बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस हम ऐसे ही दिखाएंगे, ये बन जाएगा यही फिगर आएगी, और तो कोई फिगर है ही नहीं 93,60,000, और यही हमारा ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा 93,60,000 का, 93,60,000 का। और यहाँ पे फिर वही जो हमारी डबल लाइन लगती है वो लगा के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 93,60,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और वीडियो यही कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियोस देखते रहेंगे। ओके जी, डन।